रब्बना आतिना फिद दुनिया, हम नहीं कहा है ना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, क्या है ये? वो भी तो ही मांग रहे ना। तो कुरान की सोच, हमें तो पता है कि अल्लाह ताला ने कहा था कि भाई जब एक बस्ती वालों ने आवाज लगाई थी ये चीज की, आप कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, का मतलब क्या है? हमें पता है पैसे, ये बताया ना हमें, ये बताया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना का मतलब पैसे। अल्लाह ने बताया कि क्या मतलब है कि जब एक बस्ती में, किसी बस्ती में इंसानों ने आवाज लगाई थी कि रब्बना आखिरना, हमें इस बस्ती से निकाल दे, उधर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना लगे में मुसलमान, इधर वो कह रहे हैं या अल्लाह हमें इस बस्ती से निकाल, यहाँ पे जुल्म हो रहा है। कौन? मुसलमान थे? नहीं, अल्लाह ने कहा इंसान थे, आदमी और औरत, बिना रिजाल वन निसा। तुम क्यों नहीं गए उधर जाके? ये है निजाम की डेफिनेशन। ये कौन पूरी कर रहा है? सुन ले, जॉर्ज बुश इज्तिहाद करता है, टोनी ब्लेयर इज्तिहाद करता है, वो क्यों ये निजाम पूरे कर रहा है अपने? वो तक उस्मानी साहब को कॉल करता है या मौलाना लियास से कॉल करता है? वो ओबामा ने किस मुसलमान ने कॉल करके कहा था कि हाँ यार निजाम हमारा? बताऊं? बताता हूँ ना। इधर हाथ में हामिद करज़ई का हाथ था, देख लें, पढ़े यूट्यूब पे देखे, डॉन अखबार पढ़ ले। मैंने डॉन अखबार में पूरा देखा था पीछे, मैं पाकिस्तान में था। ऐसे जॉर्ज बुश ने हाथ में परवेज मुशर्रफ का हाथ रखा हुआ है और एक में हामिद करज़ई का। जॉर्ज बुश जूनियर, और क्या कह रहा है जॉर्ज बुश? कह रहा है वी बिलीव इन द एनलाइटेंड मॉडरेशन ऑफ इस्लाम। रियली यू बिलीव इन इस्लाम? तुम मुसलमान हो गया मिस्टर बुश? When did you start believing in Islam? You know what? क्या कह रहा हूँ? हमारे निजाम में इस्लाम का ये वाला वर्जन हमने कबूल किया। आपको क्यों नहीं समझ आ रही हो? क्या कॉमन सेंस की बात है? मैं साइंस में तो नहीं जा रहा। जॉर्ज बुश ने कहा हमने निजाम नाफिज कर दिया हुआ, उसमें हम इस्लाम अलाउ कर रहे हैं, जिसमें ये वाला इस्लाम हमें पसंद आए। मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चे तैयार करें जो आर्गुमेंटेशन ऑन दिस सिस्टम कर सके कि भाई ये सिस्टम ठीक है कि नहीं, नहीं है तो हमें कोई और सिस्टम दे देते, हमारे पास भी है सिस्टम, हम दे देते। अब मसला कोई तरीके से पुलिस साबित कैसे होते हैं? तो नहीं, इस्लाम में सिस्टम है ही नहीं, इस्लाम में सिस्टम है ही नहीं। रियली मुझे उस पावर को कन्विंस कर लेने दे जो गैर मुस्लिम है, यहूदी है, नसरानी है, तो ये मुसलमान के नीचे खींचना मौलवी साहब तुझे इस्लाम में सिस्टम ही कोई नहीं, तो फिर हट जाता हूँ साइड में। तू तो पहले ही सजदा कर रहा है उसके सिस्टम को। हर मुसलमान को इसका मजबूरन सजदा करना पड़ रहा है ना, इंपीरियलिज्म ऑफ अमेरिका के सिस्टम को माने ना। किधर थे ये तज़किया वाले मौलवी साहब जब अमेरिका का सारी की सारी बेसिस हमने अमेरिका को दे दी थी? मुशर्रफ ने सारे एयरपोर्ट अमेरिका के पास थे, तब कहाँ था ये मौलवी? उस वक्त तज़किया कर रहा था अपना, हाँ अल्लाह की कसम अपना तज़किया कर रहा था। ये नतीजा होता है आपका जब निजाम किसी और को आगे पकड़ाते हैं। मौलवियों की काउंसिल बुलाई थी, सर्कल में बिठाया, कहा हाँ नहीं अमेरिका हमला करने वाला है, विद अस और अगेंस्ट अस बोल दिया। तो डॉक्टर सवाल कहते कि मैंने उससे पूछा, सुने वीडियो में उन्हीं की जुबान सुने, मेरे से क्या सुनते, कि मैंने पूछा सबके बोल रहे हाँ यार हमला कर देगा तो हमारे पास तो ताकत नहीं है, और सुने उनके निजाम ने बहुत ताकत करते हैं, हमारे पास ताकत नहीं, तो हमें उसकी बात मानी। डॉक्टर सलाह कहते जब मेरे तक नौबत आई तो मैंने पूछा हमला कर देगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या मतलब डॉक्टर साहब? अमेरिकन फौज आ जाएगी। अच्छा फिर क्या होगा? फिर हमारे सारे के सारे हवाई अड्डों पे हो बैठा होगा, वहां से अफगानिस्तान में बैठा। अच्छा अमेरिकन फौज इधर आ जाएगी, हवाई अड्डे से बच जाएगी। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा तो आप कह रहे हैं बताएं लड़े उनकी फौज आ जाए हवाई अड्डे उसको दे दी, उससे बेहतर लड़की कर दे थोड़ी सी तो खैर में चाल हमसे तो बेहतर वो फलस्तीनी है जो अपना कोई अड्डा नहीं देना चाहते, बच्चे मरवा देते हैं। हमारी बिलीफ सिस्टम में नहीं है, हमारी बिलीफ पे बचपन में पता क्या था हमने ने बेटा जान बचा के बाहर, लेकिन सर वो लोग तो अपना सोचे ये वहां से शुरू होती है काम। मैं नफ्सियात का लेक्चर दे रहा हूँ आपको। अबू ने कहा था वो शुक्र है किसी की लड़ाई में नहीं पड़ा, ये बदमाशी ठीक नहीं होती, ये मैं सच्ची चलेगा मेरा बेटा। लेकिन सर वो लोग तो अपना सिस्टम बाय हुक और बाय क्रुक जो है क्रुक के ऊपर भी आता हूं, लेकिन आप तो मना करते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक हम खिलाफत को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे और 4 दिन की खिलाफत होगी, लेकिन वो तो बाय हुक और बाय क्रुक हर चीज में बेटा उन्होंने बाय हुक नहीं बाय क्रुक नहीं किया, उन्होंने बाय हुक ही किया। हमें उनका क्रुक नजर आया, हम उनके सारे क्रुक सब नजर आ रहे हैं,
उन्होंने हुक बहुत पुराने गाने में हमारे अपने अंदर, इसीलिए तो मेमे चाहिए आपको, वो हुक्स हैं, इसीलिए तो ऑस्कर अवार्ड के सारे विनर्स का पता आपको, इसीलिए तो फिजिक्स के बनने को स्मार्टेस्ट मैन मानते हैं आप, इसीलिए मैकडॉनल्ड का एक फैसिनेशन है, वो हुक्स हैं उनके, उन्होंने इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी पहले शो कराई है। आप कहते चांद पे जाने में ऐसी क्यों रेस लगी हुई थी? दुनिया को ताबे करना था, ज़हन को ताबे किया उन्होंने पहले, बाद में आराम से पहुंच जाएंगे। एक गोली भी चलाई हुई मैंने पूरा पाकिस्तान लेके। सर उनका होप बेसिकली उनकी डिसेप्शन है। डिसेप्शन नहीं बेटा, प्योर गेम खेलिए, मानना पड़ेगा। बस भी फिर उन्होंने इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी दिखाई है, जैसे भी ताबे किया है गलत डेफिनेशन पे फिजिक्स को। क्या क्या फिजिक्स के पास सारे आंसर हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या पता सब आंसर गलत हो। आइंस्टाइन ने आके न्यूटन को पछाड़ दिया कि भाई वैक्यूम नहीं है स्पेस, स्पेस टाइम इज अ मैटर, इज अ थिंग। किया ना उसने। आप और मैं मिलके खाली ये सोचते भी नहीं है कि भाई फिजिक्स की डेफिनेशन तो बदल दें। कुरान ने बताया कि मामला कुछ और है। ये क्यों कह रहे हैं कि मामला ये है? असल में पता है मामला वो है। नबी इस्लाम ने कहा कि, और ये सही हदीस है, कि मैंने छठे आसमान पे मेराज पे देखा कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ से नील और फराद निकला। अब बताएं फिजिक्स को क्यों ना मैं प्रूव करूं? ये फिजिक्स नहीं है, ये क्या है? और शक्ति लोग भी ये हदीस, ये बताएं ना क्या है? बायोलॉजी है, ये फिजिक्स है और क्या है? चार चश्मे अल्लाह के नबी इस्लाम ने बताए, और यकीनन सोर्स है, और भी होंगे, और भी होंगे। मेरे तो उस्ताद है मुफ्ती इब्राहिम साहब जमनी, कहते हैं सारे चश्मे, जितने भी चश्मे दुनिया में, सब आसमान से आ रहे हैं। इसका जवाब उन्होंने सही से किया, देर ऐसे खुलता है। जितने भी चश्मे, कराची में भी देखोगे चश्मे। मैंने कहा ठीक है होंगे, मैं अपने उस्तादों को आर्गुमेंट को डिबेट बता भी देते। चार चश्मे नबी इस्लाम ने बताए। हाउ डू यू थिंक कि मैंने ये क्या सराई कैसे की? मेरे अंदर की जरूरत कहां से आ रही है? ये थर्ड कैपिटल इसराइल का टेबल माउंट पे नहीं बनेगा। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देख लो वीडियो, ये तीसरा टैक्स बनाएंगे। मेरे नबी ने बताया बेसिस है मेरे पास 300 फुट नीचे है, वहां नहीं कोई जा रहा, इधर टेबल माउंट के ऊपर लगे हुए सर। ये होती है डिसेप्शन, खुद अपने ऊपर डिसेप्शन डालेगी उन्होंने। थर्ड टेंपल का पता ना, पता ना किधर बनाना चाह रहे हो? ये कहानी है, दजाल है क्या? ले लो यार अपनी मस्जिद आप बैठ पे बैठ चलेगी। एवरीवन हीरो बनाएगा, मुझे पता है गीहान स्प्रिंग के ऊपर। बताओ लालो मुसलमान हूं मैं, पीछे कर नहीं करता, लगता है सही है। हदीस भी बता दी गीहान स्प्रिंग पे बनाएगा। क्यों? बस सलमान का टेंपल के अंदर नेचुरल चश्मा फूटता था, आसमान से निकला था। नबी इस्लाम ने बताया हमें, आसमान से फूटा था चश्मा। 4 फूटे थे, 2 नील फरात है और एक अरब में, अब वो खुश्क हो गया, और ये चौथा ही है, अभी तक खुश्क नहीं हुआ। गीहान स्प्रिंग अभी भी बह रही है। वहां पे क्यों नहीं बनाया गया जहां सुलेमान ने बनाया? वो पागल है, लोग बनाया किसी वजह से टेंपल बना। वो बताता हूँ क्या कोर्स है, वो ये बहुत लंबा काम है, वो लंबा लेक्चर हो जाएगा, मगर एक मैंने लिखी है पूरी वीडियो। क्या क्या होता है नेचुरल चश्मों में? तो ये क्या है? ये फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स है, हमारा बेसिस है। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे दरवाजे खोलने लगे मेरे पास, ज़हन के दरवाजे। फिजिक्स के दरवाजे तो आप और मैं नहीं खोलने, किताबें लिखनी है, पढ़नी नहीं है खाली। ये क्या है मुसलमान को, जब तक किताबें पढ़ने वाला बनेगा तो स्टूडेंट रहेगा, किताबें लिखने वाला बनेगा तो उस्ताद बन जाएगा। इस्लाम किसी भी मुसलमान को स्टूडेंट नहीं बनाता, कुरान हर मुसलमान को टीचर बनाता है, क्योंकि बेसिक देता है, ज़हन खोल देता है। कौन होता है उस्ताद? जिसका ज़हन खुला हुआ है। जिनके का मुंशी कौन होता है? विस्डम आता है उसको। ये विस्डम और ये ज़हन खोलना, ये कुरान पाक की बेसिक्स। कुरान पाक तो शुरू होते ही ज़हन खोल देता है, लॉजिक उल्टा कर देता है। साइंस का लॉजिक क्या है? मुझे समझा दो मैं मान लूंगा, यही करते हैं ना। मुझे समझा दे ऐसा मैं मान लूंगा। अल्लाह ताला ने कहा मान ले तो समझ आ जाएगी। नहीं, आपके लिए मौजूदाती आयत नहीं है। बड़े सूरह बकरा की पहली 2 आयतें क्या है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, क्या लिखा है? अच्छा, क्या मतलब बात है?
हिदायत ईमान ये लाने किताब वाली। तब तक शक ही डालेगी जब तक मानेगा नहीं। मानेगा सारे शक दूर। लॉजिक उल्टा नहीं हो गया? लॉजिक उल्टा हो गया भाई। हम तो बचपन से कहते हैं अबू जी समझाएं, मान जाऊंगा, बड़ा अच्छा बच्चा हूं आपका। अल्लाह ताला का मान समझा दूंगा, एक एक आयत वो चीजें खोल के देंगे, क्योंकि ईमान बार्गेन नहीं करते। अल्लाह ने ईमान के ऊपर कोई व्यापारी नहीं कि यार तू इधर आ जा तो मैं इधर आ। नो नो नो, मेरा रब कहते हैं ईमान पूरा चाहिए। भाऊंगा तेरे ऊपर कि किसके लिए हिदायत है? मुत्तकीन के लिए। कौन सी किताब में ये? इसमें क्या है? कोई शक नहीं, खोलेंगे तेरे पर तकवे पे आप है। आप सोचे कौन कौन सी साइंस उल्टी करके अल्लाह बताए हमें, और क्या करें अल्लाह ताला। जी बचा बोलो जिसने हाथ खड़ा किया बोलो। बेटा अगर आप फिरके से मुंसलिक हो गई तो इस्लाम से तो आप नहीं ना। आप जी बड़ा तफर रखू जी, और मानता थोड़ी है कोई। यही तो दोनों भी कर रहे हैं। कभी कोई बरेली बोलेगा मैं बरेलवी फिरका है, नहीं तो पता कहेंगे इस्लाम यही है। जो बंदे कि इस्लाम यही है, अब दोनों पीछे हो जाए ना कहीं। हाँ आप दोनों या तो दोनों ठीक है या दोनों बुरी तरह गलत है, क्योंकि दोनों है कभी या शिया या सुन्नी। बैठ बेटा बैठ। नहीं ऐसे इस्लाम ना, इस्लाम इस्लाम वाइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, ये इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है। वाइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा पढ़िए ना, कौन मतलब बताएगा इसका? इतनी ताकत ही तो नहीं है, ताकत लेके आओ। Muster up against them all you can। समझ रहे? मुझे पता है इंटेलेक्चुअल वॉरवेयर से दुनिया नहीं पता हो जाएगी, दुनिया पता होगी, जेल पता होगी। दुनिया में ढीठ फिर भी रहेगी। ढीठों के लिए कुतिबा अलैकुमुल किताल, अल्लाह ने पहले बताया। हमें कोई शर्म नहीं किसी आयत में, खुल के बताते। ये वाली आयत किसी कराची की मस्जिद ने बोले, पीछे से आएगा एक अंकल, ओए क्या मानते नहीं है ना बोली साहब, हम तो बनाते आए। मैंने तो सुनी पाकिस्तान में ही आए। क्या लिखा है? तो मदीना में क्यों की? तो क्या चाहिए? इंडिया में बैठे हम, तो क्या है ये हमारे पास? बेटा इसीलिए तो बनती है। आप क्या समझ रहे? आज सब हम मुसलमान हो जाए ना, मैं कसम उठाने के लिए तैयार, उठा नहीं रहा हूँ। इमरान खान सफेद दाई लेने की वोटें मांगी। अगर हम सारे दीन पे आ जाए, नवाज शरीफ साहब ने दाढ़ी रखनी है, शहबाज शरीफ ने भी कुल्ले पहने होने हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये नाअंजात डेफिनेशन आप लोगों को इसीलिए अपने आप को कूल क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि आपके सेंट्रल डेफिनेशन में कूल का लफ्ज उनके हुन्ने में लिखा हुआ है। ये वो लोग हैं जो आपके लिए वोट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप समझ नहीं रही क्यों? ये हमारा आईना है। ये 2 नंबर लोग हमारा आईना है, हमारे सेंट्रल सर्कल का। इनकी वही अभी और मेरी अभी वही है ना, इनके वो मेरे को वही है। इनको भी पता है बात। अपने अपने ड्राइंग बोर्ड पर बैठ कर असद भाई इमरान खान और शहबाज शरीफ क्या करते हैं? मौलवियों का वोट कैसे लेना है, लिबरल्स का वोट कैसे लेना है, आप कैसे समझ रहे? पता नहीं हमें। ये बच्चा समझते हमें। ये पुराने अब तक जितने थे ना 60 प्लस ये बच्चे थे सारे। अब वो वाला झूठ नहीं है, आप लोग वो नहीं है, आपको पता होना चाहिए इस बात का। जिस टाइम आपने इस्लाम की बात की, सर्कल बनना शुरू हो गया आपकी। मैंने कहा ना लाख से कम का जिम्मेदार लेना। आपको एमएलए की सीटें ऑफर होंगी, मुझे हो रही है ना, बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं आपको। ऐसे ऐसे बंदे सोने की चेनें पहनी हुई है, उल्टे उल्टे मारे में इन्होंने काले किए बाल अपने 80 साल के बाबे ने, बाली के निशान भी कान में, और आगे मुझे कह नमाज का वक्त नहीं हुआ।
मुझे लालच देने की नमाज का वक्त नहीं होगा रात को 11 बजे कोई नमाज नहीं नमाज का वक्त नहीं होगा ये चेक करें जरा गाड़ी देखी है मेरी और वीडियो देखी है तो परमेश मुझे करने आया अपने लिए गेम में खेल रहा है मेरे मुझे देखे कि हाँ इसको इस्लाम की जरूरत होगा ये इन सब की औकातें मैंने उसने कहा एक दफा इस्लाम में 1 मिनट के लिए सीधा के अंदर से गुजरे इन सब के छोटे छोटे इतने से खुदा इनके साथ बैठे चल दो नजर आएंगे आपको सामने कि किसका सीधा करता है तेरी औकात क्या असल इन सब के छोटे छोटे खुदा नजर आएंगे इतना आसान है इनके खुदा देखना आप बस उस खुदा की पूजा छोड़ दें जिसकी वो करते हैं आप उसे खुदा नजर आते आपको उन मूर्तियों की दुनिया में नजर आ जाएंगी इसलिए क्लैरिटी है और क्या की पिक्चर में आपको इनकी मूर्तियां नजर आएंगी छोटी छोटी तो फैसिनेशन है किसी को मशहूर होना है किसी को औरतों के वोट चाहिए किसी ने पावर लेनी है किसी को पैसा चाहिए सब नजर आएगा सबको एक ही पॉलिटिशियन हो जितना मर्जी बाबा हो साथ में बैठे होना मैं इसलिए कह रहा हूँ और इनके मिनट के अंदर तारीफ कर दें सर आपकी वो स्पीच क्या बात बाकी कौन सी वाली दोबारा बताओ इतनी सी औकातें नफ्स परवर हमारा स्कूलिंग का निजाम जो है वो सबसे बड़ा एहलकार है इस वक्त जो वर्ल्ड न्यूज चल रहा है उस निजाम को किस तरह सही कर सकते हैं स्कूलिंग का जो निजाम है ना उसकी जो आउटपुट है उसको विजिबल करके दिखाना शुरू करें अच्छा सवाल है क्या आउटपुट है आप ठीक है सिटी स्कूल बर्कले मॉडल स्कूल काफी पब्लिक एंटी पब्लिक जैसी पब्लिक तो भी स्कूल है क्या किया उसने आपके साथ कुछ नहीं किया उसने दोस्तियां की हैं ड्रग्स दी हैं उसने टीचर्स के साथ क्लास वालों के साथ ग्रुप्स बनाए और सिंपल फैसिनेशन को वैलिडेट करो और कुछ भी नहीं किया ना उन्होंने फिजिक्स सिखाई आपको ना केमिस्ट्री ना बायोलॉजी ना साइंस ना मैथ्स क्या सीखा स्कूल में वो आउटपुट विजिबल कर दी आपने अगर कहा इस्लाम में ये चीज गलत कि गैर इस्लामी है तो ये वो वाले अंकल और आंटी है इन्होंने कहना यार तुम हर जगह इस्लाम नजर ये सुना ना तुमने हर जगह इस्लाम ना ले आया करो ये पाकिस्तान में पहली बार सुना है हर जगह इस्लाम में ले आया करो किधर लेके आया करो बताएं उधर चलते इस्लाम तो हर जगह नहीं आया जी ठीक से मैं कुछ कुछ जी जी वो उन्होंने बदवाई देनी शुरू कर दी आप ये पाकिस्तान को बदवा पर चली देती है ये कहां से सीखा आपने इतनी इमोशनल सर मेरा सवाल ये था कि आपकी सीनियर क्लासेस जो हैं उसका हमें बहुत इंतजार है और दूसरी बात ये पूछी थी आपसे एक सवाल कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या चीज़ थी जो हारे हिरा पर लेकर जाती थी वही आने से पहले वो क्या चीज़ थी जब पाकिस्तान में ये बात भी नहीं बताई जाती सर वो बेचैन रखते थे और दूसरी एक और छोटा सा सवाल सर निज़ाम की बात कर रहे हैं तो अभी हमारे सबके सामने वर्ल्ड कप का जो भी फुटबॉल हुआ है सारा उन्होंने इतना अच्छा आगाज किया और जो इख्तिताम किया तो सर वो क्या अच्छी मैंने इख्तिताम नहीं देखा उसका सर वो निज़ाम को जिस तरह एक हम लोग बड़े खुश थे देखकर इख्तिताम पे आए ना सर वो सिंगर्स को बुला के और बॉलीवुड की अदाकारों को बुला के जो उन्होंने अपनी मिक्स जो मसाला खास तौर पे और बॉलीवुड के ना तो एंड में ना शुरू में उन्होंने दीन की बात की वुजू कराया उसके बाद उन्होंने दिल निकाला तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा मैंने खुद देखा है ये इमरान खान का जलसा हो रहा था उसके बाद में नमाज की ब्रेक और इमरान खान ने स्टेज पे नमाज पढ़ी अब मैंने कहा लोग चाहिए मेरे जुमला पढ़ो बना रहा और जब नमाज पढ़ ली उसके बाद सलमान अहमद ने आके जज्बात जरूर शुरू कराची में पाकिस्तान में ऐसे नहीं हो रहा तो आपको कतर में क्यों नजर आए वहां क्यों नजर आ रहे कराची में सेम थिंग ना सुने और हर जगह ऐसे ही होता है वही सब कुछ हर जगह चल रहा है जज्बा जुनून मैंने खुद सलमान अहमद को देखा वो पॉलिटिशियन के साथ टीवी में बैठा था कहता मैंने आपने क्या पाकिस्तान को दिया करप्शन और ये और वो तो पॉलिटिशियन कहता आपने क्या दिया कहता मैंने जज्बा जुनून दिया वो गाना बता रहा था कि मेरी कितनी बड़ी अचीवमेंट है देखिए बात म्यूजिक हराम हलाल की करना नहीं चाहिएगा बात समझने की कोशिश नहीं कि इनर सर्कल में बिलीफ में वैल्यू किस चीज की है वैल्यू देखिए
आपके समय इमरान खान के कॉन्सर्ट में गाने क्यों लगे थे? कॉन्सर्ट क्यों कह रहा हूँ? जलसे में गाने क्यों लगे होते? वो समझ नहीं सही। आदमी को आपको खराब हो रहा है। और ये लड़कियों से पूछ रहा हूँ, हिजाब में आपने बात करनी है, क्या मसला आपको? हिजाब में क्यों बात करनी है आपने? हदीस है ना, इसलिए क्या सोचे तो हिजाब में क्यों बात करनी है? आपने ये हदीस को उसी तरीके से बोला कि सर नफ्सियाती तौर पर सुनानी चाहिए। नफ्सियाती तौर पर ट्रेनिंग में लड़कियों से ऐसे पूछना है कि बेटा हिजाब में बात क्यों करनी है आपने? कभी सोचा आपने? हदीस पढ़ के रोंगटे नहीं खड़े हो गए थे? क्या हिजाब आएगा तो आप बात करेंगी? सोचा कभी? और अगर ये कहे ना मुसलमान लड़की पाकिस्तान में, उसी बात पकड़ लेना कि इस्लाम में पड़ता है, घर में रहना चाहिए, ये एक्टिविज्म और पॉलिटिक्स इस्लाम और के लिए। तो पीटीआई के कॉन्सेप्ट में क्या कर दी आप? क्या फिर मैं कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ? मेरा मेरे अल्लाह की नियत में ये मुंह से कॉन्सेप्ट क्यों निकल रहा है, वो उसका जज्बा जरूर बोलिए। और क्या कहते हैं इसको आपको? जलसे। उनके जलसे में औरतें क्या कर रही होती? इसका मतलब है पाकिस्तान में लड़की को एक्टिविज्म का पता है, इस्लाम में एक्टिविज्म का नहीं पता। ये क्या हो रहा है? हमें क्यों बेवकूफ बना रहे हैं आप? हमें सब पता है। Don't try and fool us. You are fooling yourselves. इस्लाम जब डिमांड करता है एक्टिविज्म की, आप छुप जाती हैं। सर पीछे है सवाल। वो गाली हीरा वाला सवाल छोटा ही होता है बेटा, जवाब लंबे होते हैं। सर, वो गाली हीरा वाला सवाल। गाले हीरा सुन ले गाले हीरा। आप बताइए, सिंपल सा टेस्ट, सीधा किसने पढ़ी हाथ रखें। ये देखिए ना, सिंपल सा टेस्ट लोगों में लड़कियों के ऊपर में पहले ही एक बकवास नीचे, इसलिए मैं आपसे पूछता बेटा ना क्या नाम है आपका? किरण। पहली वही कब आई? सिंपल सीधा कब आई? डेट ना बताए, रमजान ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थी? और आपने से किसे सीधा पड़ी? जी आप बताइए। 40 देखिए सीधा नहीं ना सिखाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सवाल इतना करोड़ रुपए का सवाल किया बच्ची ने। आपका कोई दोस्त रात को किसी कराची के गांव में पहुंच जाए, आप क्या करेंगे? हमें पता है क्या करेंगे? सोचो तो सही, ये पहली वही की कहानी सीधा पढ़े तो सही। नबी अलैहिस्सलाम को पहली वही ख्वाब में बहुत पहले से आ चुकी थी। ये क्यों नहीं पता हम सबको? ये अरबी उस्ताद लेना क्यों जरूरी है? मैंने पाकिस्तानी उस्ताद क्यों नहीं बता रही? नबी अलैहिस्सलाम की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी हुई है। जब गारे हिरा का जिब्राइल अमीन का वाकया हुआ, उससे बहुत पहले नबी अलैहिस्सलाम को प्रिपेयर कर चुकी है। लगा तो रुको ना, आपको पता है इसका मतलब क्या है? साइकोलॉजी बदल जाती है मुसलमान किससे। वरना आप और मैं क्यों ना पूछे कि अम्मी मैंने भी आइसोलेशन पे जाके सोचना है, अब मैंने भी आइसोलेशन, अब जाने नहीं देंगे आप। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, ये जो निकाह मैंने यही गारे हिरा बना लिया है, आइसोलेशन में तो है ना। अकेले में जाए तो सही, अपने ऊपर सोच, सेल्फ अवेयरनेस के अंदर जाए तो सही। क्यों किया छोड़ा बेटा? आपको कुछ आपको मैं क्यों ये एग्जांपल दे रहा हूँ? ये पहली दफा क्यों सुने आपने ये मेरे से वाकयात? बेसिक वाकया पहली दफा क्यों सुना? ये है वो कसूर उस मेंबर से बैठे बंदे। और किताबें आपके घर पढ़ेंगे, कसूरवार खाली वो नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरे ये पहले और बाद वाली बात मुझे थोड़ी हाँ सर मैं जरा कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा जमहूरियत कुफर नहीं है, डेमोक्रेसी जो है ना इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। मोमिनीन आ गए सारे तो डेमोक्रेसी के थ्रू आ गए। सर देखिए कुरान मजीद में ऐसा, मुझे जरा थोड़ी सी बात करनी है। देखिए सर कुरान मजीद में जो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल निसा ये जो बता रही है, इस सूरत का एक मौजू वो अल्लाह ताला ने ये दिया है कि इस्लामी निज़ाम वो कैसे कायम किया जाए।
जरा सुनिएगा 2 मिनट की बात या समय आज आपकी गुफ्तगू पहली दफा सुनी मैं सुनो सिर्फ तो एक मिनट आपकी बात सुनूंगा। अगर आपने सवाल करना है तो पहले जरूर करें, उसके बाद मैं तफसीर मांगूंगा आपसे। पहले आप सवाल करें, क्योंकि तफसीर से पता क्या होगा, लोगों के ज़हन जो है ना वो उसके अंदर घुस जाएंगे और अपने सवालों की बजाय वो आपके सवाल से रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। ये ग्रुप साइकोलॉजी होती है ना। अब इस सूरत में अल्लाह ताला ने एक जगह ये बताया है कि कुछ लोग थे मैं तो सिर्फ सवाल लूंगा, मैं आपसे तफसीर लूंगा, मैं वादा करता हूं। देखिए अगर हम आप 1 मिनट सर, अगर हम मजीद को समझे ना कि सारे लोग हैं, आप सब मेरी बात को एक कहना होता है कुरान मजीद और एक कुरान मजीद को समझना। माइक कमान करें ना, माइक क्यों आप करें? अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा में फरमाता है माइक ऑन होना चाहिए। पता है वजह क्या हुआ है? आप सबको और मुझे मानना पड़ेगा और मदरसों को भी मानना पड़ेगा कि यूथ, लड़की और लड़का सिर्फ वो नहीं है जो आपके मदरसे में। 99% यूथ मौलवी बेकार क्यों हो? इस इतना अच्छा सवाल है ताकि शुरू की जाए, तशखीस की जाए। हम पुलिस बेजार है ना, पुलिस वालों को हम तो नहीं पुलिस स्टेशन तो नहीं जाना चाहते ना। पुलिस वालों को देखते हैं तो खुशी तो नहीं होती ना, मानते हैं ना, तो हमें कुछ ठीक करना पड़ेगा ना पुलिस के बारे में, इस्लाम करने पड़ेंगे। हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वही लोग आया करेंगे, उन्हीं के बच्चे आए, उन्हीं के दोस्त यार आया करेंगे, उसी तरह आ रहे हैं। हमदा शहबाज के दोस्त यार आ रहे थे पुलिस में, पंजाब में, कराची में भी ऐसे वो बिलावल के रिश्तेदार आ रहे हैं। पैसे किसको देते हैं ना और किसको देते हैं? क्वेश्चन इज, अगर पुलिस बेजारी हमें पता है और अगर हमें मौलवी बेजारी नहीं पता तो फिर ये क्या काम है? हम जान के लिए हम खुद नहीं मानते। मैंने अभी लंबा सा कुर्ता पहना होता, खुला पहना होता, आपने किसी और ही आपके सामने मुझे पता नहीं है कि मैं सूट पहन के आ गया और असर क्या हो रहा है। ये कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ी है। मुझे उर्दू उसने ही आती नहीं कि पाकिस्तानी को आती है, किसी वजह से अंग्रेजी बोल रहा था बीच में। आपको समझ नहीं आ रही, जिस फैसिनेशन के अंदर आपका सेंट्रल सर्कल चला गया उधर जाना जरूरी है, वरना चेंज नहीं आ सकेगी। अभी बता रहा हूं आपको, वरना आपको वो चेंज नहीं महसूस होगी, अपने अंदर नहीं आएगी। उसके अंदर कैसे लेके आएगी? इसको ग्रामर बोलते हैं। जी सर, सवाल। अच्छा सर, वो मैं ये कह रहा था कि सूरह निसा में अल्लाह ताला ने नाम क्या है? करामत नाम है। मेरी आवाज आ रही है। ताल्लुक एक दीनी इदारे के साथ, और आज आपकी गुफ्तगू पहली दफा सुनी तो काफी सारी चीजें अच्छी लगी और कुछ चीजों पर डाउट से भी हुआ। तो सवाल पूछना बस मैं के साथ क्यों सुना रहे? सूरह निसा में अल्लाह ताला ने सब सुनिए मेरी बात ना, अल्लाह ताला ने एक निजाम की बात की है, निजाम कैसे कायम होगा, ठीक है? मायदा में किस निजाम की? उसमें अल्लाह ताला ने एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है, जरा सारे इस बात को कर लीजिएगा कि कुछ लोग जो कि हकीकतन मुनाफिक थे। अल्लाह ताला फरमाता है, अलम तरा इलल लदीना क़ील लहुम कुफ़्फू अयदियकुम व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। करामा साहब नहीं करामा साहब रुकिए, आप सवाल पूछें, लोग लाइन में खड़े हैं। अब असली का सवाल ये मकसूद ये है कि जब हम दो चीजें है ना, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि तुम फिलहाल ना लड़ो, अपने हाथ रोके रखो। कुरान मजीद की शिकायत बना है, क़ील लहुम कुफ़्फू अयदियकुम, एक मिनट, व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। देखिए करामा साहब, जब हम लोगों को मस्जिद तक लेकर आएंगे, ये अल्लाह ताला ने दो चीजें क्यों जिक्र की? तुम नमाज पढ़ो और ज़कात दो। ये दो चीजें असल में एक हुकूकुल इबाद और एक हुकूकुल्लाह है। पहले हुकूकुल्लाह और फिर हुकूकुल इबाद। जब हमारी नमाज ठीक होगी, हमारी ज़कातें ठीक होगी तो हमारा तज़किया होगा। उसके बाद जब जिहाद का हुक्म आएगा तो हम बेहतरीन जिहाद करें। जरा मेरी बात सुनिएगा, सुन लेना, पॉइंट पर चल गया, अब सबको पॉइंट पर चल गया, हम सबको समझ आ गया। मेरा मकसूद ये सर, आपका मकसूद इस्लाम के लिए ना, इस्लाम के लिए जिन लोगों ने और नहीं ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें। करामा साहब सुन ले, आप मुझे बताना मैं गलत समझाऊंगी। अब आप ये कह रहे हैं, मेरी बात तो करामा साहब आप मुंह के साथ कराएंगे तो खोल लेना। मैं आपकी तकरीर में एक हरकत करने लगा, सुनिए, मैं आपका सवाल अपने तौर पे समझाता हूँ, आप कहना गलत समझ आइए, तस्दीक कीजिएगा मेरी। आप कह रहे हैं कि भैया अगर एक बंदा नमाज में नहीं आता जहाज पे कैसे जाएगा, निजाम पे कैसे जाएगा? यस यस और नो?
इसके साथ थोड़ी तफसील है। थोड़ी तफसील नहीं चाहिए ना, बस लोग लाइन पर सर खड़े हैं। एक बात का जवाब देता हूं। एक ही बात में सर, अगर हम देख लेना सर, हमेशा इस्लाम के लिए किन लोगों ने अपना जो है ना खून दिया है, और किन लोगों ने आप देख लें सर, जो जिनका ताल्लुक मदारिस के साथ है, जिनका ताल्लुक दीन के साथ है, जो कुरान मजीद को सही है बिल्कुल जी। आप बताएं लाल मस्जिद में किधर थे मदारिस? जी किधर है? कोई नहीं, लाल मस्जिद में किधर थे आप लोग? आप देख ले, अमेरिका तालिबान से डरता है कि नहीं डरता? बिल्कुल। तो क्योंकि आप उन्होंने लोग ये अपना बताएं कि एक-एक दर से तालिबान से क्यों डरता है वो, पाकिस्तान से क्यों नहीं डरता? तालिबान के हमें तालिबान जाना पड़ेगा? इस्लाम के लिए लड़ना कुरान सिखाता है, और हम गौर है, समझे इस बात को। ये मामला हर मदरसे से आएगा। जब भी कोई बात आएगी तज़किया की, तालिबान में तो मौलवी, तालिबान जैसे मौलवी बनाए ना हम, कौन मना कर रहा है? तालिबान में ये बताएं, जब अमेरिका, क्राम साहब गौर सुनिएगा एक बात, गनी खान के नीचे मुल्ला उमर ने तज़किया क्यों नहीं किया? आपको बताता हूँ तालिबान की कहानी 30 सेकंड्स के अंदर। मैं उठता बैठता हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ। 3 साल हो गए सिर्फ उनकी साइकोलॉजी समझ में हुई, अब जाके वो जंग जीते। उससे पहले से मैं उनके साथ बैठ रहा हूँ। हुआ क्या था, किसी को पता है मुल्ला उमर का वाकया क्या है? कोई कुछ हुआ तो पाकिस्तान में मदरसों में हो रहा है। एक लड़के के साथ ज्यादती थी, लड़के बच्चे के साथ, उसके माँ बाप कमजोर थे, सीखे मारे थे कि हमारे लड़के के साथ ज्यादती हुई हमारे मदरसे, और वो उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और जाके मदरसे को कहा बाहर आ। उस बोली पूछे ना तालिबान से, बताएंगे वो यहाँ पे होता तो क्या होता है। उसने पूरा इलाका इकट्ठा किया शराबों के अंदर, और लोगों ने कहा कि हमारे अंदर कनेक्टेड आदमी है, मदरसे का जो निजाम कनेक्टेड आदमी है। उसने 3 डेज का नोटिस दिया, फिर 3 दिन में वो मौलवी मुझे चाहिए, नहीं तो फिर तुम मेरे ख्याल में कौन था? अकेला था, मुल्ला उमर भी एक मौलवी था, अकेला था, मदरसे में दर्स पड़ा था। पढ़े सुने, लोगों से, असली लोगों से बात करें। आप पाकिस्तान में क्या हुआ? फिर उसने 3 दिन के 13 बंदे मारे उसने, 13 पीपल विदाउट अ वेपन किया पाकिस्तान में किसी मदरसे ने। रोज होता है वाकया पाकिस्तान में, करा लो तज़किया अपनी। डरते हैं सारे के सारे। मैंने कहा आपका नमाज नहीं पढ़ती, तो नमाज नहीं पढ़ता तो शैतान है। आपकी कंफ्यूजन दूर करनी है मैंने, कि बिलीफ के अंदर उस एस्टेब्लिशमेंट को करे और आर्गुमेंटेशन दें इंटेलेक्चुअली कि भाई निजाम क्यों जरूरी है। और कोई नमाजी है, उसका निजाम कैसे पूरा आगे दुनिया में? वो रोजे रखता है, उसके निजाम को सजदा कर रहे हैं बैठ के। टेक्निक वही है, इंटेलेक्चुअल पता, उसके बाद पॉलिटिकल पता। अली बिन अबी तालिब और उमर, उन्होंने यही किया है, सीख गए वो, हम नहीं सीखे। आसान करके बता रहा हूं आपको, आप मोमिन हैं, तज़किया हुआ है आपका, किसी और दीन पे हुआ है बस। वरना किसने भी आपको एक कोटेशन देनी है ना कि इस्लाम का काम इसने भी किया है, इसने भी किया, उसने पहले तज़किया किया हुआ था, तो मैं आपको करोड़ मिसालें दे देता हूँ, करोड़ मिसाल देता हूँ। अच्छा मैं आपको मोटी मिसाल देता हूँ। जब अपार्टाइड मूवमेंट चल रही थी ना साउथ अफ्रीका में, तो इसराइल से फतवा इशू हुआ, यहूदियों के उलमा ने दिया कि तौरात में लिखा हुआ जहाँ जुल्म होगा उधर आप बताएं, और यहूदी गए उधर। यहूदियों ने जाने दी हैं कि हम जुल्म नहीं होने देंगे कारों के खिलाफ, हब्सियों के खिलाफ। हम क्या कर रहे थे उस वक्त? तज़किया करवा रहे थे। जी हाँ, तज़किया करवा रहे थे। उनको इतनी सेंस है निजाम की, इसलिए इसराइल कहाँ चमक रहा है पूरी दुनिया में। पढ़े तो सही, मैंने अपनी तरफ से कहानियां सुनाई है, जिसको समझ नहीं आ रही पढ़ ले कि जूइश मूवमेंट हुई क्या थी जब अपार्टाइड मूवमेंट चल रही थी। इसराइल से निकल रही थी जमातें, तबलीग के 1000 जमातें निकाल देते हैं, फलस्तीन के लिए जहादी की जमात निकाल देना नहीं, और कोई तैयार नहीं उसके लिए। तो जाहिर है क्यों तैयार होगा? नीचे सेंटर के अंदर वर्ल्ड न्यूज को और बनाया 60 साल से तबलीगी जमात है, अभी तक एक नमाजी तैयार नहीं कर सकते। नमाजी क्या कर रहे हो? सोचे तो सही। हज के बाद सबसे बड़ा इज्तिमा तबलीग, वो मानता हूं तबलीग पार्ट ऑफ इस्लाम है, नॉट ऑल ऑफ इस्लाम। किसने रोका? हम तो जहाज के बिना भी तबलीग करेंगे जाके। तबलीग किसने रोका है? वो ये ना कहे तबलीगी जमात के खिलाफ, बहुत आला काम, मगर मकसद नहीं है ये।
गौर से समझे इस बात को। अगर हज के बाद सबसे बड़ा इज्तिमा आपके पास हो रहा है, अब थोड़े से बंदे दे दो, इतने भी नहीं तैयार हो सके अभी तक। तल अवीव जाना है और कहाँ जाना है? इस्लामाबाद के थ्रू जाना है। साथ पाकिस्तान आर्मी जाएगी हमारी, हमने खाली पार्लियामेंट हाउस से कन्विंस करना है। हमने कौन सा नेते तल अवीव पहुंच जाना है? जानी तुम्हारी आर्मी है। हमसे वो पार्लियामेंट हाउस के सेल्फिश वोट मांगने वाले जो पार्टी नहीं डील हो रहे, उनको पता चलेगा पाकिस्तान बोल भी हो गया, उन्होंने गाड़ियां रख रख के फलस्तीन बोल भेजनी है। आपको समझ क्यों नहीं आ रही इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर कितनी इफेक्टिव गेम? जी सर। ओ यस जी बेटा। मुस्लिम आइडेंटिटी द बेसिक कोई साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट था। ये नाम इसलिए चूज किया है कि जो नफ्सियात साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का फौजी, हर बंदे ने अपना मिशन पकड़ना होगा। ओके, मुझे अपनी स्टडीज के दौरान ही पता चल गया था कि ह्यूमन बिहेवियर को गोरा कैसे कंट्रोल करते हैं, कंज्यूमरिज्म के थ्रू, लिबरलिज्म के थ्रू, कम्युनिज्म के थ्रू, इवन नेशनलिज्म के थ्रू कैसे कंट्रोल किया जाता है कम्युनिटी को। जब आपको पता चले कम्युनिटी ऐसे कंट्रोल हो सकती है, कर रहे लोग, किया लोग, तो फिर जब चाबी मिल गई हो तो आपने क्या ढूंढना होता है? ताला। और सबसे बड़ा ताला किस पे लगा हुआ है? मुसलमानों पे। तो इतनी बड़ी जमात चाबी अगर घुमाई जा सकती है तो घुमाएंगे ना। याद रखिएगा, मुझे रोज एहसास हो रहा है, अल्लाह की कसम है, मैं आज भी आ रहा था, आज अजीब वाक़या हो जहाज के साथ, मैं तस्वीर मिल जाऊंगा टॉपिक में, मगर लग गया था आज सबको कि आज हो गया काम। ठीक है, आज साहिल के ऊपर से आया जहाज उल्टी तरफ से, पूरा समंदर दिखाया उसने। बेटा बात के बीच में तो बैठो, हाथ खड़े कर बोल दिया। तो मुझे रोज एहसास हो रहा है, खाली जहाज का वाक़या नहीं, कि बस अभी क्या वक्त हो गए, वक्त आ गया। उससे पहले कोई सीवी चाहिए मुझे वहां पे कैरियर के लिए। मरते ही जो सीवी मांगे, अल्लाह की कसम फरिश्ता सीवी मांगते आपसे। क्यों नहीं बताई अम्मी ने आपको ने मुझे बात कि फरिश्ते सीवी मांगने आएंगे तुझसे कब्र में? दिखा करना में दिखा अपनी चीज, ताकि तुझे 50,000 साल में रुसवा करें या इज्जत दें। यही है ना, और क्या इस्लाम? अब क्या नई बात तो नहीं बताई ना मैंने, सबको पता है। 50,000 साल वेट करना में खड़े हो गए, या तो बाइज्जत या बेइज्जत। टोटल 30 साल की मेहनत, 10 की 30 भी नहीं मिलते यार लोगों को। अब तो बड़े लकी हैं, इतनी उम्रें देखी हैं हमने। 8-9 साल में मरे लोग, मिशन शुरू किया अगले दिन मर गए। अल्लाह ने जिसको उठाना होता है वो उठा लेते। आपने दुनिया का तज़किया कराने, जिसको तज़किया चाहिए उसे कहे भजन, मुझे अपने रेडी वाले नायक का भी तज़किया कराना है। उसको तो कलमा भी नहीं पढ़ना आता, उसके लिए कानून ऐसा होगा गुनाह ना कर सके, तज़किया हो जाएगा। तज़किया ही कराए ना, किसने कहा तज़किया ना कराए? मगर आप क्या ना, अगर बेनमाजी जहाज नहीं करते, अजीब सी बात है। फलस्तीन पहुंचने के लिए वो नंगी औरतें 12 कश्ती में बैठ के फलस्तीन पहुंच गई, तज़किया हुआ हम कहा। स्वीडन की गोरियां क्या उन्हें तेरी बदमाशी बर्दाश्त कर रहे थे? उनको पकड़ा, स्वीडन की थी, कुछ कर नहीं सके, थोड़ा सा रिमांड लिया, क्वेश्चन करके भेज दिया। 36 औरतें फिर निकली वहां से। औरतें यहाँ में सजा लूंगा हिजाब अपनी सारी बच्चियों की, वो टैंक टॉप में पहन के, टैटू हुए थे उनके, फलस्तीन पहुंची गई, ये जुल्म नहीं बर्दाश्त होता हमसे। वो तज़किया करके आई हुई थी, वो नमाजी थी। आप बताएं वो कौन सा हज करके आई हुई? अल्लाह ने अंदर से मशीन की फितरा बनाई है और आवाज लगवा रहे थे। हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था जब कूफे की तरफ निकले, ऐसे वापस मदीने की तरफ मुंह किया? क्या पढ़े तो सही सीधा कि तुम्हें इस्लाम नहीं अगर तुम्हें ललकारना तो आज हिल्फुल फदूल ललकारता हूं। आई इन्वोक द ट्रीटी ऑफ हिल्फुल फदूल, वो तो इस्लाम से पहले की थी, तब तक तो तुम पे दीन ही नहीं आया था मेरे नाने का। तुम्हें दीन छोड़ चुके हो तो हिल्फुल फदूल तो याद करो। इतनी तो गैरत अल्लाह ने तुम्हारे अंदर जिस्म में डाली थी कि मेरे साथ क्या रहे हो तुम सर। पढ़े तो सही, आपको खुद नजर आ रहेगा कि सुबह की 12-36 औरतों को कौन से मौलवी साहब ने फतवा इशू किया था, कितनी नमाजों के बाद 4 माह लगाए थे उन्होंने। वो फलस्तीन पहुंच गई और हम यहाँ पे बैठे हुए कि नहीं वो हमारे पास जस्टिफिकेशन है, पाकिस्तान कर ही क्या सकता है, स्वीडन क्या कर सकता है, वो 36 औरतें क्या कर सकती, स्वीडन ने तो साथ नहीं दिया उनका।
ये मोटिवेशनल स्पीच नहीं मैं आपको दे रहा हूँ, अंदर का जमीन झंझोड़ रहा हूँ आपको कि हम कितने इस्लाम से दूर जा चुके हैं। क्यों फितरा हमारी तरफ थी है बचपन में। कोई कुछ सर एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मेरी छोटी है बेटी 4 साल की, उसके साथ ये मुस्लिम आइडेंटिटी टाइप का छोटा मोटा सेशन चलता रहता है, बड़े छोटे छोटे लेकिन मुश्किल सवाल होते हैं, अल्लाह क्या है। मुझे खुशियात पता है लेकिन अल्लाह क्या है मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया और बिल्कुल खामोश हो गया। आपका जवाब। एक ही सवाल पूछ लो बार बार। चलते रहते हैं, लेकिन ये पॉइंट बोर्ड का जिसमें मैं बिल्कुल स्टार्ट हो गई याद पता है, लेकिन क्या है कि ऊपर मैं भी एकदम चुप हो गया। अल्लाह हमारा रब है, क्या बोले हमारा रब है, तो अल्लाह सोचता नहीं है, जानता नहीं है, हमें खिलाता है, जागता है, अल्लाह हर वक्त जागता है। खाली चाहिए खुशियात नहीं, अल्लाह हमारा बनाने वाला रब है, वो हस्ती है, वो हस्ती है जिसने हमें बनाया है। तो एक 4 साल की बच्ची को भी सरकारी बात। ओके ओके तातो अगला क्वेश्चन अभी इसमें नहीं बोले। खिलाफत का निजाम कैसे 4 कायम साल करें? की बच्ची को अल्लाह ताला की जो है ना आर्किटाइप बनाया। अल्लाह ताला की खुशियात तो 4 साल से 400 साल तक की हर बंदे की अपनी इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। नहीं अच्छा सॉरी सर खिलाफत का निजाम कैसे कायम करें? ज़हन फतह करें, यूथ जो है वो पावर पकड़े और तख्ते उलट दे। क्या करें आप, क्या करें फलस्तीन के बच्चों को मरने और क्या करेंगे। अभी पहला बेटा आप उत्तर पहले इसका सवाल जवाब आपका नाम क्या है, पूछो सवाल पूछो। नहीं बेटा मैं 1 मिनट नहीं सुनूंगा ना, सवाल करो बस। तो खिलाफत आने का वेट नहीं, लाने की कोशिश करते रहे। आप उधर गल सुन, खिलाफत लाने की कोशिश में आप मुजाहिद हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे। आप जाएं कश्मीर, चले आए ऐसे करें कश्मीर चलते हैं, चले फलस्तीन। आप इस वक्त जो कर सकते हैं उसकी कोर्स स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि अपने घर को तो पहले मुसलमान कर लो, बाद में दुनिया का मुसलमान लेना। बाप से फतह नहीं हो रहा, हम पार्लियामेंट हाउस फतह करेंगे, सब साथ साथ करेंगे ना। जब पीछे से क्लस्टर बनता है आपको क्या पता। सर घर पे कैसे स्टार्ट करें? घर पे सर हर वक्त ये मुद्दा लगा हुआ होता है। आपने जिस दिन पहला कदम उठाया, आप क्या समझ आप लोग उठाएं तो सही कदम। आप अच्छा क्या करो, दूसरी ऑप्शन क्या है कि चलो कुछ ही नहीं चलते रहे, या कोई शॉर्टकट स्ट्रेटजी निकालना है। मैं आपको आपके कराची में बता रहा हूँ, आपकी उम्र में लॉन्ग टर्म आपके लिए इतना लॉन्ग टर्म नहीं, आप 100 साल लगाएंगे, उम्र ही नहीं आपकी, आराम से हो जाएगा काम, आपकी उम्र में देख लेंगे आप लेकिन शुरू नहीं कर रहे ना। क्यों? क्योंकि वो सर घर तक पहुंचते पहुंचते आपके लेक्चर का असर जाहिर होता, अम्मी के लेक्चर का असर वापस। नहीं बेटा, सारी यूथ सलाउद्दीन यूपी का वेट नहीं करना, सारी यूथ को स्पिन कर दें कि हर यूथ खुद सलाउद्दीन यूपी नहीं बनेगी। लोग आपका वेट कर रहे हैं, आप क्यों लोगों का वेट कर रहे हैं। आपको 50 सलाउद्दीन यूपी इकट्ठे मिलेंगे और आप कहेंगे हाँ नहीं किसका वेट करोगे, हम सलाउद्दीन यूपी का वेट कर रहे हैं। क्या हो रही है, 3 करोड़ सलाउद्दीन यूपी किसका वेट कर रहे हैं, एक सलाउद्दीन यूपी का। सलाउद्दीन यूपी के पढ़ लगे हुए थे, कोई उसका इनर सर्कल कंप्लीट हो गया था, आउटर सर्कल प्रैक्टिस उम्र के साथ साथ नहीं बढ़ता है एट्रीब्यूट्स का। बेटा ये आपको बताओ, सीधा बच्चों में, छोटे भाइयों में, बहनों में इम्प्लीमेंट नहीं होना। खुद आपके बच्चों ने आपको पता है कहना है कि अंकल अबू भाई खुद तो करने रहे, मुझे बता दो, करनी पड़ेगी, मजबूरन करनी पड़ेगी। क्योंकि ये तो जी जी पूछे आपने हाथ किया। अच्छा सॉरी, माइक किसके पास, आपके पास आ जी, माइक भी चल रहा। सर बच्चों पर इम्प्लीमेंट करना फिर आसान है, लेकिन वालिदैन पर कैसे इम्प्लीमेंट करें?
बच्चों पर इम्प्लीमेंट करना कहीं आसान नहीं है, मगर वालिदैन पे लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन देंगे और बच्चों को वैल्यू सिस्टम के ऊपर देंगे। बच्चे अगर वालिदैन लॉजिकली नहीं मान रहे तो बस आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, कितनी तकलीफ और इस्तराब में आप, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। लेक्चर नहीं देते अम्मी अब्बू को, अम्मी अब्बू को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मेरे अंदर क्या आग लगी, तो मैं किस तकलीफ में। मैं आपको कहा देखिए, माँ बाप से पहले किसी हक है, आपके बच्चों से पहले हक किसका है, आपकी माँ बाप। एक तो उनका टाइम कम होता है, फिर निज़ाम है इस दुनिया का, जितनी जल्दी हो सकता है माँ बाप को पकड़ेंगे आप, और बाप ने अगर आगे से आपको मारना शुरू कर दिया, ये माँ ने तो सारी बात इस्लाम में माँ की और बाप की बात दिखा, मैं तो बाप की मार बात दिखाने के लिए चाहिए हालत, आपसे अपनी अम्मी की मार या अब्बू की बात दिखा जा रही है, उधर तो गैरत कितनी करनी होती है। बाप और माँ को नहीं छोड़ देना, सबसे पहले माँ बाप, प्रैक्टिस है आपकी। आपसे अगर अपने माँ बाप नहीं पता हो रहे तो ये कैसे जिम्मा ले, वो तो वो बंदा है जो आपसे प्यार करता है, आपको तकलीफ में ही देख सकता। पहला हक अपने माँ बाप का है। कहीं से भी आप इंटेलेक्चुअलिज्म में जा रहे हैं, पहले अपने माँ बाप के ऊपर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी टेस्ट देगी, आपकी इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअलिटी भी कितना नंबर है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या मतलब, माँ और बाप ने आपका देखा तो सुनी, तो फिर किस तरीके से आपने उनको इंटाइट इन्फ्लुएंस करते हैं। याद रखिएगा, अपने एक्सपीरियंस से बताना मेरे अंदर चेंज क्या आ रही है, और लड़कियों से बेहतर किसी को नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, तो किसी बात के ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं आप आंसू की शक्ल में, इधर भी करें। माँ बाप पहले, अपने माँ बाप को छोड़ ना देना खुदा के वास्ते। ऐसा हाफिज रमानी के हवाले से बात करनी कि वो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो दज्जाल को कत्ल करेंगे, फिर याजूज माजूज सलेब तोड़ेंगे, फिर आखिर में जो है वो सूअर को कत्ल करेंगे। सूअर को क्यों कत्ल करेंगे, सवाल है, तो और समझने इस बात। मैं एस्केटोलॉजी का सेक्शन अभी नहीं करना चाह रहा हूँ। सीक्वेंस बताने, स्लीप तोड़, सबसे पहले स्लीप तोड़ना, सबसे पहले स्लीप तोड़ना। ओके, जो बाइबल ने लिखा हुआ है ना, स्वाइन को कत्ल, पढ़ा है आपने इंजील में, पढ़ा नहीं, पता है ना आपको इस बात का, पढ़ा थोड़े। कोई ऐसा मौलवी नहीं है, ऐसे क्यों कह रहे हो, कोई बंदा फिनिश नहीं बुलाया नहीं, उन्होंने ये कहा होगा पहले कुरान पूरा पढ़ लो, बाद में कुरान गुनाह है, वो एक्सेप्शनल, उम्मी तौर पे बोल गया, ऐसी बात नहीं है। इस फर्जी मस्जिद का मौलवी हो, इस किस्म की हवाई तुक्के की बात, तो आयत पढ़ना गुनाह है, अल्लाह ताला की तरफ कह रहे हैं चारों किताबों में ईमान रखो मगर पढ़ना गुनाह है। उमर खत्ताब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात की जिसके लेकर मना किया, सुनने तो सही ना बेटा, बहुत बड़ी खबर है। और फिर जब कुरान पाक पूरा नाजिल हो चुका, कंप्लीट हो चुका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खुद कहा, पढ़ो तो है, कुरान ने खुद चैलेंज कर दिए, पढ़ो तो बाकी की किताबें, देख लो फिर कुरान पढ़ के कौन सी हद थी। तो ये तो आयत ही पूरी नहीं उतरती है, आप तो नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह ने कुरान पाक में खुद चैलेंज किया है सबको, इंसानों को, पढ़े तीनों, आप खुद ही सामने आ जाएगा आपकी, ठीक है। तो अगर कोई मौलवी साहब ये कह रहे तो उनको समझाएं ना, कोई बात नहीं, पूरी हदीस नहीं सुनाते ना, उससे फिर जब इजाजत दी थी, आपको आसान करके बताता हूँ। अली बिन अबी तालिब अमीर मोमिनीन है, यहूदी ने आके मुकदमा किया, और यहूदी ने कहा मैं कुरान से फैसला चाहता हूँ क्योंकि आप मुसलमान हैं। तो अली बिन अबी तालिब ने क्या कहा, मुस्तनद हदीस है कि मैं तुझे तौरात से फैसला करता हूँ, तुझसे ज्यादा तौरात आती है, तू कौन सा कुरान का, तो मानते हैं कि कुरान को, बाद में कहकर नाइंसाफी हुई है, तुझसे मैं तौरात का फैसला चाहता हूँ। सात दिन बाद में बनु कुरैज़ा को क्या कहा, बनु कुरैज़ा को क्या कहा था, 7 दिन बाद, नाम सुना 7 दिन बाद का, उन्होंने कहा साथ फैसला करेगा, और सुने इस वक्त ये आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मोदी साहब के मौलवी साहब को बता रहा हूँ, इस वक्त तो कह रहे ना पूजा पाठ करो, बताता हूँ आपको। और 7 दिन बाद को यहूदियों ने कहा, किसके फॉलोअर, तौरात के फॉलोअर के साथ हमारा जिगर है, पॉलिटिकल टाइज है हमारी, चाइना पाकिस्तान वाला, खान साहब चाइना पाकिस्तान, बनु कुरैज़ा 7 दिन बाद, औस के सरदार, और क्या कहा बनु कुरैज़ा ने, ये तो सारे के सारे बंदे मार देंगे हमारे, मतलब हम तो पकड़े गए, चोरी करते पकड़े गए हम,
हमने तो ट्रीटी तोड़ दी मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तो ये नहीं छोड़ेंगे मुसलमान भाई खड़े हैं। तो एक पार्टी ने कहा, एक जिरगे के बंदे ने कहा, काब ने कहा कि साथ से बात कर, हजरत को अब्दुल्ला बिन उबई ने बचा लिया था, बनो उज़ैर को अब्दुल्ला बिन उबई ने बचा लिया था, तो साथ भी मार हमें बचा लेगा। ज्योति पहली दफा नहीं दोनों बड़ी कर रहे थे ना, पहले भी करते थे। अब अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था, वो नबी इस्लाम को जुबा पकड़ के लटक गया कि मेरे दोस्त हैं, मेरे ज़बानें दीनी है, इनके मेरे पर बड़े एहसानात हैं। लोग कहेंगे कि मुसलमान एहसान फरामोश होते हैं, छोड़ दे, चिपक गया। इसरार और इसरार, नबी इस्लाम ने कहा ठीक है चल, दूध का दूध, पानी का पानी होना था। जब बनु कुरैज़ा की बात आई, उन्हीं के कज़न, तो उन्होंने कहा वो अब्दुल्ला बिन उबई ने तो बनु उज़ैर को बचा लिया था, तो हम साद बिन माद के बाद, क्योंकि हमारे तो इसके साथ टाइम है बॉस की, और साद बिन माद को आर्बिट्रेशन के लिए जस्टिस मेकर बता दिया, इसका आज फैसला करेगा, तो हमें कबूल है, जो कहेंगे कबूल है। तो साहब का ज़्यादा एटीट्यूड ना दिखाओ, तो बताओगे कौन फैसले करेगा? हम नबी अलैहि सलाम से पूछेंगे। साद